हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जीएस के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एफडब्ल्यूए का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, नायब तहसीलदार का हो, जेकेपीएसआई का हो या जेकेपी कांस्टेबल जो आने वाली एक मेजर रिक्रूटमेंट है, ठीक है, तो ये वीडियो इन सभी पोस्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एडिशनल पॉइंट्स में यहीं पे लिख रहा हूँ सो डैट कि आपको नोट्स बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आ जाओ यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्या है, इन डैश द वायरस places an identical copy of itself into the other programs or into certain systems areas on the risk। देखो, वायरस जो है, पहले हम वायरस की बात करेंगे। वायरस की जो फुल फॉर्म है डेट इज द वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है, तो वो मैंने आपको बताया है। और अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वायरस कौन था, डेट वाज द क्रीपर। ठीक है, जिसको बनाया गया था 1971 में, एक बंदा था, डेट वाज द बॉब थॉमस। ठीक है, लेकिन अब ये जो वायरस है इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। इसके पर्टिकुलरली 4 फेजेस हैं। कितने हैं? एक तो है प्रोपगेशन फेज, डोरमेनेंट फेज, ट्रिगरिंग फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। नाउ द क्वेश्चन इज, वायरस का वो कौन सा फेज है जिसमें वो क्या आइडेंटिकल कॉपीज बना देता है। डेट मीन्स जिसमें वो क्या अपने आप से बहुत सारी क्या अपनी जैसी कॉपीज को प्रोड्यूस कर रहा है। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोपगेशन फेज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब जो बाकी फेजेस है उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जो डोरमेंट फेज है, इस फेज में क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये इनएक्टिव रहता है। डेट मीन्स ये डोरमेंट स्टेज में रहता है, ये सिर्फ चीज़ों को देख रहा होता है, बाकी ये अपनी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट फेज इज ट्रिगरिंग फेज। देखो, ये वायरस का वो फेज होता है जब वो अपने आप को इस इनएक्टिव फेज से या डोरमेंट फेज से अपने आप को एक्टिवेशन की फेज में लेके जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट फेज है डेट इज द एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज का मतलब क्या है? जब ये वायरस के एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी जो मैलिशियस प्ले लोड है उसको ये एग्जीक्यूट कर रहा है, किस चीज के लिए? टू डैमेज। अब ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा फेज था जिसमें ये आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है? डेट वाज द प्रोपोगेशन फेज। ठीक है, तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट पे। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज डाइजेस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉपर केबल वाइडली यूज्ड फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस। इनमें से कौन सी ये क्या है? कॉपर केबल है जिसको हम वाइडली यूज कर रहे हैं किस पर्पज से? नेटवर्किंग पर्पज के लिए। ठीक है, राइट। करो आंसर। दैट इज द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, यूटीपी केबल है, ठीक हो, ये क्या है? ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉपर की ये बनी हुई होती है नेटवर्किंग पर्पज के लिए। स्पेशली अगर हम बात करेंगे इथरनेट नेटवर्किंग की। इथरनेट नेटवर्किंग की क्या हम बात करेंगे तो ये एक टाइप है क्या? वायर्ड नेटवर्क होती है ये। इथरनेट नेटवर्क इज वायर्ड नेटवर्किंग। ठीक है, और ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इसको हम वाइडली यूज कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। डेट इज द लेन में ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है और इजी है ये किस चीज़ के लिए? इंस्टॉलेशन के लिए भी। ठीक है, राइट। और ये जो अब यूटीपी केबल है इसके कुछ कैटेगरीज है ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे इसकी बहुत सारे कैटेगरीज डिफाइन की गई है। डेट इज द कौन कौन सी है? कैटेगरी 5, कैटेगरी 5E, कैटेगरी 6 एंड कैटेगरी 6A। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को प्लीज़ आप याद रखो, इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन MS वर्ड। स्पेल चेक इज ए फीचर अवेलेबल इन विच टैब। देखो, जब हम काम कर रहे होते हैं कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन पे। ठीक है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें बताना है कि स्पेल चेक का जो फीचर है वो किस टैब में हमें देखने को मिलता है। बताओ, क्या वो होम में है, फाइल में है, इंसर्ट में है या रिव्यू में है? तो वो जो टैब है ये रिव्यू में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द स्पेल चेक फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज लोकेटेड अंडर द रिव्यू टैब। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और इस स्पेल चेक के लिए एक क्या
शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है, बताओ कौन सी है? डेट इज द F7, फंक्शन की नंबर 7। फंक्शन कीज टोटल कितने हैं? तो वो 12 फंक्शन कीज है जिनको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या वर्क वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो एक क्या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको फर्स्टली रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 1983 में, और उस टाइम जो उसका नाम था डेट ऑफ द मल्टी टूल वर्ड। फिर धीरे धीरे इसका नेम चेंज होता गया है, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट नेम जो था डेट वाज द मल्टी टूल वर्ड। और किसने इसको बनाया था? डेट द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था 1983 में, राइट, समझ आया। और ये जो स्पेल चेक है, इसका यूज क्या है? देखो, जब हम किसी वर्ड में कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो क्या करना चाहता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर एरर ना हो, तो उस चीज को देखने के लिए ये स्पेल चेक का जो फीचर है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और फंक्शन की इसके लिए क्या है? शॉर्टकट जो है F7, ठीक है, राइट। ग्रामेटिकल एरर को दूर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? या क्या ये इनपुट डिवाइस है? बताओ क्या है ये? प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, ये गलत है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ये एक यूजर को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर को हेल्प कर रहे हैं टू परफॉर्म हिज, अगर उसको कोई काम है उस काम को करने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। और इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम अपना डेटा एंटर कर रहे हैं किसमें? कंप्यूटर में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइनड फॉर एंड यूजर। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये तो एक सिंगल प्रोग्राम हो सकता है या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हो सकता है जो डिजाइन किया गया है एक यूजर के लिए। एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, वर्ड प्रोसेसर्स है, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर, फाइल वेवर, स्टिमुलेटर्स, कंसोल गेम्स एंड फोटो एडिटर्स। डेट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं एक यूज़र को क्या हेल्प करने के लिए कि उसका कोई भी काम अगर कंप्यूटर या किसी मोबाइल फ़ोन में करना हो तो वो उसको हेल्प करे वहाँ से, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन किया गया है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है बाकी सॉफ्टवेयर्स को। एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, राइट। डेट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक सिस्टम को खुद के लिए पहले ज़रूरत होती है और देन ये प्रोवाइड कर रहे हैं बेस, जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है उनके लिए ये बेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर यूजर, बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। डेट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट कर रहा है एक कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम software that performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output devices and controlling peripheral devices such as disk drivers, printers। और इम्पॉर्टेंट काम क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का? ये परफॉर्म कर रहा है कुछ बेसिक टास्क, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडल कर रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। 5 ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट। देखो, इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनको आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है एंड एप्पल iOS है। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हार्ड डिस्क इन ए कंप्यूटर इज। हार्ड डिस्क ये पार्ट है किसका? मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी का ये पार्ट है। अब ये क्या है? ये हार्ड डिस्क है क्या? ये एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है। क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक, क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है ये कंप्यूटर में, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है, और वो कितने टाइप की है? वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप, डेट मीन्स 2 टाइप्स की है। इसके अपने अपने फिर टाइप्स है, ठीक है। प्राइमरी की अगर हम बात करेंगे, रैम आती है इसमें और रोम आती है इसमें, ठीक है। रैम मीन्स बताओ, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड
रोम मीन्स रीड ऑनली मेमोरी, फिर उनके अपने अपने टाइप्स है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी मेमोरी है बेसिकली ये यूज़ की जाती है बाय द कंप्यूटर, किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलरली रैम की अगर हम बात करें, किस चीज़ को, टू रन इंस्ट्रक्शंस। और ये जो रैम होती है ये क्या होती है, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। डैट मीन्स कि ये काम कर रहे उसी टाइम पे ये काम में आती है जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं। अगर हमने कंप्यूटर को या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की तो जितना भी डेटा इसमें स्टोर होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी। इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड्स है, यूएसबी ड्राइवर्स है, तो ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू स्टोर द डेटा, ठीक है। राइट, समझ गया। तो आंसर क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज वर्कबुक इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू वर्कबुक। ये किसके साथ, किस कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ ये रिलेटेड है, बताओ, करो आंसर। किसका है ये एक्सेल के साथ। एक्सेल की जो शीट है उसको हम वर्कबुक भी कहते हैं। जब आप एक्सेल खोल रहे हो तो यहाँ पे नीचे लिखा होता है वर्कबुक नंबर 1, देखा होगा आपने, वर्कबुक नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, जितने भी आप फाइल्स ऐड करोगे उतना वहाँ पे नेम आएगा, वर्कबुक नंबर 1, 2, 3, 4 एट्सट्रा, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने। फादर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है, मॉडर्न एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखो। लेकिन जो कंप्यूटर है ये ईयर टू ईयर या डेकेड टू डेकेड चेंज हुआ है, और उस चीज़ को हमने 5 जनरेशन में कैटेगरी करके रखा है। हो सकता है कि डेट्स इधर इधर हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्स पे डिफरेंट डेट्स है, ठीक है। लेकिन को डेट्स को आपको साइड करना है, वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांजिस्टर्स यूज़ की जाती है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, डेट मीन्स सिलिकॉन चिप्स, ठीक है, आईसी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर या AIB, इसमें ज़्यादा आया है। फोर्थ जनरेशन में भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मेजरली AI का इन्फ्लुएंस हमें फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। एडोब फोटोशॉप ये भी है, विंडोज़ 7 ये नहीं है, ठीक है। MS वर्ड ये भी है, एंड एवास्ट एंटीवायरस ये भी है। ये जो विंडोज़ 7 है ये क्या है, बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे ये क्या है, बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अभी हमने बात की है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्लोज टू द यूज़र के साथ ये लिंक्ड है। यूज़र तब इसको इस्तेमाल करेगा जब इसको कोई टास्क परफॉर्म करनी होगी। ईजी टू डिज़ाइन, मोस्ट इंटरैक्टिव, स्लो इन स्पीड, जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू मैनिपुलेट एंड यूज़, बिगर साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस। तो ये कुछ फीचर्स हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही शी इज जस्ट एबल टू। एक पर्सन है उसको हम क्या, कंप्यूटर लिटरेट कहेंगे, कंप्यूटर का जानकार, ठीक है, या कंप्यूटर को समझने वाला या कंप्यूटर को पढ़ने वाला। कब उसको हम कहेंगे, बताओ। रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्या, जब उसको आता है कि वो एप्लीकेशन चलाना जो उसको ज़रूरत है। क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्या, जब वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाएगा तब उसको हम कहेंगे कंप्यूटर लिटरेट। राइट प्रोग्राम जब वो लिखेगा तब उसको कहेंगे, या हैक द कंप्यूटर, जब वो हैक कंप्यूटर को करेगा तब उनको कंप्यूटर लिटरेट कहा जाएगा, बताओ। तो जब वो रन कर सकता है जो उसकी बेस नीड है, उन एप्लीकेशन जो उसके लिए ज़रूरत है, जब वो चला सकता है तो हम उसको कहेंगे क्या, कंप्यूटर लिटरेट। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सपोज ये यहाँ पे कोई बंदा है, इसको MS वर्ड, MS एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है अपने काम करने के लिए, और इसको ये अच्छे से करना आता है, तो इसको हम कहेंगे कंप्यूटर लिटरेट। समझ आया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर बताना, प्रोग्राम्स लिखना है, कंप्यूटर करना, ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं बहुत लोगों के पास, लेकिन बेसिक जो फर्स्ट कंडीशन है वो उसको रन करना आना चाहिए, जो उसकी नीड बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द फैसिलिटी अवेलेबल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउज मल्टीपल फंक्शंस फ्रॉम द सेम एप्लीकेशन पैकेजेस इज कॉल्ड। देखो, हमारा कोई
ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे या एंड्रॉयड की बात करेंगे, उसमें एक क्या फैसिलिटी होती है, एक फीचर होता है कि वो अलो कर देता है कि कोई भी ऐप जो है, कोई भी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे एक साथ क्या बहुत सारे क्या फंक्शंस एक यूज़र कर सकता है। तो इस फीचर को क्या कहते हैं बताओ? क्या वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टीवर्स है या मल्टीमीडिया है? ये इन दोनों के बीच में लोग कन्फ्यूजन में चलेंगे। इसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। देखो, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? जो मल्टी थ्रेडिंग होती है, देखो क्या है, ये अलो करती है एक एप्लीकेशन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स, टू परफॉर्म मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है? मल्टीपल टास्क्स एक साथ। सपोज हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक ऐप को अलो कर रहा है, आप एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। सपोज कि अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, हम उस पर टाइपिंग भी कर सकते हैं एक साथ, स्पेल चेक भी हो सकता है, प्रिंटिंग भी हो सकता है, ये एक ही टाइम में आएगा। तो इसको हम कहेंगे क्या, मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन ये फीचर अलो कर रहा है एप्स को, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? नाउ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, ये अलो कर रहा है प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को टू रन साइमल्टेनियसली नॉट मल्टीपल फंक्शंस विद इन द सेम एप्लीकेशन। देखो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सेकंड फीचर है मल्टीटास्किंग। देखो, हम एंड्रॉयड में अभी काम कर रहे हैं, फोन है हमारे पास, हम अभी फेसबुक भी ओपन कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी ओपन कर रहे हैं, इंस्टा भी ओपन कर रहे हैं, स्नैपचैट भी ओपन कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है? जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को ओपन करेंगे तो उस चीज़ को हम कहेंगे क्या, मल्टीटास्किंग। लेकिन जब हम एक ऐप पे डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे उसको हम कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग। समझ आया? आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है? राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम वायर डेवलप्ड इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स किस जनरेशन में यूज किए गए थे? फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, डेट मीन्स सेकंड जनरेशन में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड में IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको हम सिलिकॉन चिप्स भी कहते हैं, सिलिकॉन चिप्स, ठीक है? राइट आंसर क्या होगा, सेकंड जनरेशन। अच्छा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबाल। कोबाल जो ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका क्या है बताओ, फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द बिजनेस कॉमन ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो, कोबाल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? और इसको डेवलप किया गया था 1960 में बाय कोडसियाल कमिटी, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस, ठीक है? इट इज प्राइमरी डिजाइनड फॉर इट इज प्राइमरीली डिजाइनड फॉर यूज इन बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। और फर्स्टली जो इसका मेन मकसद था बनाने का, वो ये था कि इसको बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में हमें यूज करना है, ठीक है? राइट, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारा JK SSB का एग्जाम है उसमें ये जो फुल फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं JK SSB के, तो मैंने इनको यहाँ पे लिख के रखा है, हो सकता है रिपीट हो जाए अगली बार, ठीक है? तो एब्रीविएशंस एंड स्टैंड्स फॉर, एब्रीविएशन ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रख लेना। बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बहुत बार रिपीट भी हुई है, ठीक है? कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। HTTP, ये भी बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी बहुत बार आई है। JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है? तो ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जिनको जो JK SSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इनको आपको किसी भी तरह याद रखना है, ठीक है? राइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज उबांटू। उबांटू क्या है बताओ? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबांटू इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इनके टू टाइप्स है। कितने हैं? दो टाइप्स। एक तो ओपन सोर्स कोड एंड नेक्स्ट इज क्लोज्ड। या हम अगर हम सीधी बात करेंगे, ओपन फ्री एंड क्लोज्ड इज पेड। ये इसके दो टाइप्स है। अब ये जो उबांटू है ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है?
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, ये किस तरह काम कर रहा है, ये एक इंटरफेस होता है एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। डैट मीन्स ये हमारा कंप्यूटर है और ये एक पर्सन है, और इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, आपको याद रखना है। लिनक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, विंडोज़ है, उबंटू है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन BSD है, एंड मैक OS है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे अलावा आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।